तुम चाहे बार बार वादे भुलाने की भूल करो, तुम चाहे शहीदों के सारे सपने धूल करो, फिर भी मतदाता हर चुनाव के समय यही कहेगा कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कश्मीर कश्मीर के पास बैठा है। मैंने कहा शैलेश भाई, यहाँ तक तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कश्मीर कश्मीर के पास बैठा है, मगर ये मत पूछिए कि इनमें से पाकिस्तान कौन सा वाला मांग रहा है। अच्छा है, बढ़िया। शैलेश जी चाहे जितना भी नेताओं को कोसें या सारा देश कोसता रहे, जब भी चुनाव आएगा हमारे महान मतदाता फिर उनको ही चुनेंगे जिनको इतने वर्षों तक भुगता है। जी क्या बात। तो भारत के महान मतदाताओं के नाम ये पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है श्याम जी, स्वागत है। कि तुम चाहे बार बार वादे भुलाने की भूल करो, तुम चाहे बार बार वादे भुलाने की भूल करो, तुम चाहे शहीदों के सारे सपने धूल करो, फिर भी मतदाता हर चुनाव के समय यही कहेगा कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं जी और स्वागत। देश की जवान पीढ़ी के नाम सुनिएगा। कि छोटा भाई याद रहा ना, बहन सयानी याद रही, छोटा भाई याद रहा ना, बहन सयानी याद रही, विवश बाप के संघर्षों की नहीं कहानी याद रही। क्या बात है। बना दिया इस कदर बावला मुन्नी की बदनामी ने, बना दिया इस कदर बावला मुन्नी की बदनामी ने, माँ का बुढ़ापा भूल गए शीला की जवानी याद रही, माँ का बुढ़ापा भूल गए शीला की जवानी याद रही। देखें आप, इसी क्रम में एक रचना आप तक पहुंचाता हूं कि आधुनिका इकबाला ने गणपति का ध्यान लगाया, ओहो, हाथ जोड़ कर आंख मूंद कर दुखड़ा उन्हें सुनाया, कि असली घी के भाव दिवस में तारे दिखा रहे हैं, लोग वनस्पति में गायों की चर्बी मिला रहे हैं, घास लेट तक का दीपक भी जला नहीं पाएंगे, क्षमा करें भगवान हम लड्डू खिला नहीं पाएंगे। महंगाई ने धर्म कर्म का भाव भुलाया है, महंगाई ने धर्म कर्म का भाव भुलाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, इसीलिए मम्मी। और मित्रों, भाई बहुत बढ़िया। देखें, आजादी की बहुत सी बातें हम लोग करते रहते हैं। एक कुंडली छंद आपके बीच पढ़ता हूं। आजादी हम हास्य व्यंग्य के कवि के स्वरूप में देखते हैं कि आजादी का पूछने निकले जब हम अर्थ, आजादी का पूछने निकले जब हम अर्थ, रहे खुजाते खोपड़ी सारे शब्द समर्थ। वाह वाह। आजादी का पूछने निकले जब हम अर्थ, रहे खुजाते खोपड़ी सारे शब्द समर्थ, सारे शब्द समर्थ लगे झल्लाने बसकर, सारे शब्द समर्थ लगे झल्लाने बसकर, मत रख उंगली शाम हमारी दुखती नस पर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत मत रख उंगली शाम हमारी दुखती नस पर, अपनी तो हो गई जवानी में ही शादी, हाय हाय, अपनी तो हो गई जवानी में ही शादी, हमको क्या मालूम कि होती क्या आजादी। मित्रों, एक व्यंग्य रचना आपके बीच पढ़ रहा हूं कि चौराहे पर स्थापित गांधी प्रतिमा से मैंने कहा, चौराहे पर स्थापित गांधी प्रतिमा से मैंने कहा, बापू आपका एक चश्मा टूट गया, दूसरा लापता है, तीसरा चोरी हो गया है। क्या बात है। चौराहे पर स्थापित गांधी प्रतिमा से मैंने कहा, बापू आपका एक चश्मा टूट गया, दूसरा लापता है, तीसरा चोरी हो गया है, आपकी स्मृतियों के प्रति यह देश कितना लापरवाह हो गया है। वाह 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 वाह। बापू बोले बेटा, मुझे अपने चश्मे के खोने का कोई गम नहीं है,
मेरी मूर्तियां सही सलामत हैं, ये बात भी कुछ कम नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्याम मुझे भाई। अपने चश्मे के खोने का कोई गम नहीं है। मेरी मूर्तियां सही सलामत हैं, ये बात भी कुछ कम नहीं है। अरे जो मुझ पर ही धूल डाल चुका हो, मेरी यादें उजाल कर क्या करेगा। और जिस देश के पास मेरी दृष्टि ही नहीं, वो मेरा चश्मा संभाल कर क्या क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस देश के पास मेरी दृष्टि ही नहीं, वो मेरा चश्मा संभाल कर क्या करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भाई। शैलेश जी ने मेरा परिचय देते वक्त बड़ी अच्छी बात की। साबिया जी मेरे बिल्कुल बाजू में बैठी है, तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश सटा हुआ है महाराष्ट्र से लगकर। मगर दूसरी टिप्पणी वो की जो आपको नहीं बताई, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कश्मीर कश्मीर के पास बैठा है। मैंने कहा शैलेश भाई यहाँ तक तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कश्मीर कश्मीर के पास बैठा है, मगर ये मत पूछिए कि इनमें से पाकिस्तान कौन सा वाला मांग रहा है। अच्छा बढ़िया। तकलीफ तब हो जाएगी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कपिल। वो वाकई में तकलीफ की बात हो जाएगी। इसलिए साहब वैसे भी शैलेश भाई कहते हैं साहित्य की बात करो, मगर आजकल स्थितियां बदल गई है। आजकल साहित्य के नाम पर सिर्फ वही किताबें बिकती है जिनके कवर पे लड़की हो मगर लड़की पे कोई कवर ना हो। भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी ऐसी स्थितियां साहब, तरह तरह के चैनल आ गए, तरह तरह की खबरें आ गई। यहाँ कुंवारे को ढंग की एक नहीं मिलती, वहां जिनकी पहले से हो चुकी उनके स्वयंवर हो रहे हैं। बोले इसका स्वयंवर उसका स्वयंवर, न जाने किस किस का स्वयंवर। दो पंक्तियां देना चाहता हूं कि पत्नी ने कहा चलो देखेंगे राखी का स्वयंवर है। पत्नी ने कहा चलो देखेंगे राखी का स्वयंवर है। हमने पत्नी से कहा उसका डील डोल देखो, ऐसा लगता है राखी स्वयंवर है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, अच्छा ऐसा लगता है, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है राखी स्वयंवर है। और चार पंक्तियां देना चाहता हूं शैलेश भाई, आपका भी ध्यान चाहूंगा खास तौर से। राखी स्वयंवर है। उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो। उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो। अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा पेप्सी पियो। हमने कहा यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। हमने कहा यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, क्या बात है, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। चैनल ने तरह तरह के भ्रम फैला के रखे। कविता देना चाहता हूं, आप सभी का ध्यान चाहूंगा कि आजकल हमने न्यूज चैनल देखने की आदत कम की, क्योंकि बार बार वही खबरें बम की। यहाँ सांप्रदायिक दंगे, वहां बम विस्फोट, कहीं मंदिरों में भगदड़ श्रद्धा पे चोट। किसको क्या लेना है, किस पे क्या बीती है, मुद्दे खुद हैरा है, हर मुद्दे पे राजनीति है। मुद्दे खुद हैरा है, मुद्दे खुद हैरा है, हर मुद्दे पे राजनीति है। विपक्ष कहेगा सरकार की नाकामी, सरकार कहेगी मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा, तब तक एक आध धमाका और हो जाएगा। सुरक्षा यंत्रणा कहेगी हमें पहले से ही पता था, पर कहां फटने वाला इसका थोड़ी पता था। क्या बात, अच्छा। पर कहां फटने वाला है इसका थोड़ी पता था। हमारी सुरक्षा यंत्रणा तो है उनकी भी बहुत आभारी, जो अपने पे ले लेते हैं बम विस्फोट की जिम्मेदारी। अरे कभी तो बताओ असल में के कौन जिम्मेदार है, आतंकवादी संगठन या हमारी सरकार है। आतंकवादी संगठन या हमारी सरकार है। वहां विस्फोट में किसी घायल की जान जा रही है और आपका संवाददाता कहता है क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। वहां विस्फोट में किसी घायल की जान जा रही है और आपका संवाददाता कहता है क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। चैनल वालों कभी तो सच्ची बात दिखाया करो, सबसे तेज नहीं चाहिए अच्छी बात दिखाया करो। क्या बात है, चैनल वालों कभी तो सच्ची बात दिखाया करो, सबसे तेज नहीं चाहिए सच्ची बात दिखाया करो। सुनसान हवेली, रावण की मम्मी, नागिन का बदला, कसम से अगले 20 दिनों तक जब इसमें से कुछ भी नहीं बदला तो 21वें दिन एक सी खबरों के कारण अपना दिमाग फिर जाता है, फिर नया प्रिंस गड्ढे में गिर जाता है। क्या बात है, फिर नया प्रिंस गड्ढे में गिर जाता है। और इन 4 पंक्तियों पर खास ध्यान चाहूंगा, फिर नया प्रिंस गड्ढे में गिर जाता है। उस दिन तो चैनल वालों की सोच पे हमें बहुत तरस आया था जब उन्होंने दिल्ली विस्फोट की स्पेशल रिपोर्ट के बाद किसी कॉमेडियन को बताया था चैनल वालों तुम्हारी भावनाओं की भी कितनी गजब लय है। अरे आंसुओं ने तय भी नहीं किया रास्ता कि तुम्हारा अगला प्रोग्राम तय है। क्या बात है, आंसुओं ने तय भी नहीं किया रास्ता कि तुम्हारा अगला प्रोग्राम तय है। अरे कभी तो दिखाओ ब्रेकिंग न्यूज में किसान का दर्द, आरक्षण की आग में जलता हुआ मर्द, पर तुम नहीं दिखाओगे क्योंकि
क्योंकि तुम्हारे यहाँ TRP का गणित बहुत प्रभावी है, वहां राखी सावंत का किस किसान की मौत पे हावी है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, वहां बहुत राखी अच्छा। सावंत का किस किसान की मौत पे हावी है, वहां राखी सावंत का किस किसान की मौत पे हावी है। वाह चैनल वालों, मान गए तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी मानवता, तुम्हारी संवेदनाएं। अरे भावनाओं से खिलवाड़ का बुरा काम मत करो और TRP के गुलामों, भारत को गुलाम मत करो, क्या भारत को गुलाम मत करो, भारत को गुलाम बहुत बढ़िया कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद।